दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में 17 मार्च को 80 लाख रुपया की पिस्तौल की नोक पर हुई लूट के मामले को पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों का नाम मोहम्मद अली और समीर बताया गया है। पुलिस के अनुसार 17 मार्च को शाम करीब 7 बजे अजमल भाई गणेश गुजरात के निवासी हैं। दिल्ली में RK एंटरप्राइज में काम करते हैं। इस इलाके के कूचा गासी राम से शाम करीब 7 बजे एक बैग में 80 लाख रुपए लेकर अपने निवास हैदर कुली फतेहपुरी दिल्ली में जा रहे थे। तभी शाम करीब 7:40 पर घर के पास एक बदमाश ने पिस्तौल की नोक तान दी और पैसों से भरा बैग उसके हवाले करने की बात करी। हालांकि पीड़ित ने विरोध भी किया, लेकिन बदमाश ने पिस्तौल की नोक तान दी और मौके से बैग छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने सूचना के आधार पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू करी। कई CCTV खंगाले 2 थाना क्षेत्र लाहौरी गेट और कोतवाली की पुलिस के अलावा स्पेशल स्टाफ की टीमों ने 24 घंटे में मामले को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए पहले आरोपी मोहम्मद अली से पुलिस ने पूछताछ करी। आरोपी मोहम्मद अली ने ही खुलासा किया कि उसने इस रुपयों से भरा बैग के बारे में अपने दूसरे साथी समीर से सूचना साझा करी। इसी के आधार पर ही समीर ने पिस्तौल की नोक पर अजमल भाई गणेश से रुपयों से भरा बैग मौके से फरार हो गया था। बहरहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से 79,50,000 रुपया बरामद कर लिए हैं। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में पुलिस उपायुक्त राजा बंटिया ने क्या कहा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, परसों शाम को 7 बजे के आसपास लाहौरी गेट पुलिस स्टेशन के अंदर एक रॉबरी रिपोर्ट हुई थी, जिसके अंदर एक व्यक्ति को गन पॉइंट पे हैदर कुली के अंदर लूट लिया गया था 80 लाख रुपए। तो उसके बाद उसके अंदर FIR दर्ज करके जांच शुरू हुई और उसके अंदर हम लोगों ने उसका पूरा सीक्वेंस देखा। वो व्यक्ति जिसका नाम था अजमल भाई, वो RK एंटरप्राइज जो फर्म है उसके अंदर पिछले 7 साल से काम कर रहा है और उस शाम को वो कूचा घासीराम से 80 लाख रुपए की पेमेंट लेके हैदरकुली में जो उसकी फर्म का ऑफिस है वहाँ पे वो आ रहा था और उसको हैदरकुली के अंदर ही एक आदमी ने रोका और उससे बैग छीनने की कोशिश करी। वो वीडियो आप सबने देखा है। उसने रजिस्ट किया तो उसने उसको पिस्टल दिखाई, फिर भी उसने रजिस्ट किया तो उसने एक फायर किया, फिर वो बैग छीनने में सफल हुआ और वो भाग गया। तो इस प्रकार से ये रॉबरी हुई और इसके अंदर लाहौरी गेट थाने के अंदर 227/25 FIR दर्ज हुई अंडर सेक्शन 309(4), 311 BNS एंड 27 आर्म्स एक्ट। इसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने एक टीम बनाई। इसमें हमारे एडिशनल DCP मैडम ACP कोतवाली शंकर बनर्जी के नेतृत्व के अंदर स्पेशल स्टाफ थाना कोतवाली और थाना लाहौरी गेट की संयुक्त टीमें, कल 6 टीमें थी जो पूरे इस ऑपरेशन के अंदर लगी और हमारा उद्देश्य ये था कि जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और रिकवरी हो, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है रिकवरी की संभावना कम होती जाती है। तो इसके अंदर हमारी पूरी टीम है, स्पेशल स्टाफ की टीम भी ऑन द वे है, वो भी आ रहे हैं और हम लोगों ने इसमें काम स्टार्ट किया। तो जो काम स्टार्ट किया उसके अंदर CCTV फुटेजेस को स्टार्ट किया देखना और उसके अंदर पहले जो था कि एक आदमी ने लूटा है, लेकिन जब वो व्यक्ति अजमल जब आ रहा था और जा रहा था तो उसकी जब कूचा घासीराम से एग्जिट हुआ तब हमने उसको जो देखा कि उसके पास 2 संदिग्ध हमको दिखाई दिए। एक तो जिसने लूट की वारदात को अंजाम दिया है वो, दूसरा एक और व्यक्ति है जो उसके साथ संपर्क कर रहा है जो हमारे हिसाब से स्पॉटर था। और इस दोनों व्यक्तियों के ऊपर टीम ने 2 अलग अलग दिशाओं पे दोनों को ट्रैक करने का काम स्टार्ट किया। साथ ही शुरू के अंदर हमें ये भी एक एंगल था कि जिसके साथ लूट हुई है क्या वो भी इस वारदात में इन्वॉल्व है कि नहीं। इन सभी एंगल्स के ऊपर हमारी टीम्स ने काम करना स्टार्ट किया और CCTV फुटेजेस की कड़ियों को जोड़ते जोड़ते हम लोगों को जो स्पॉटर था वो व्यक्ति दरियागंज तक हमने उसको ट्रैक किया। दरियागंज में उसकी एक जगह क्लियर फुटेज आई और उसको हमने हमारा जो FRS सिस्टम है उस FRS सिस्टम के अंदर लगाया और उसके अंदर हमारे को 32% मैच उसका फेस का मिला और उस व्यक्ति का जो फेस मैच किया उसके बाद उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला तब पता चला कि उस आदमी का 2023 की भी एक इन्वॉल्वमेंट है कोतवाली थाने की। इस व्यक्ति का नाम मोहम्मद अली था और कोतवाली के अंदर 2023 की इसकी चोरी की इन्वॉल्वमेंट थी। सिमिलरली इसने 2023 में भी एक इंफॉर्मेशन पास की थी 10 लाख रुपए की और वो 10 लाख कैश उसमें चोरी हुआ था और उसके अंदर उस समय 7.5 लाख रुपए रिकवर हो गए थे। तो फिर हमारी टीम ने इसको दरियागंज से ही इसको अरेस्ट किया मोहम्मद अली को और फिर मोहम्मद अली के साथ पूछताछ शुरू की गई और मोहम्मद अली से पूछताछ जब हुई तब उसके बाद पता चला कि जो व्यक्ति जिसने वारदात को अंजाम दिया है, जिसने फायरिंग की थी, जिसने बैग छीना था,
उसका नाम हमारे पास सामने आया और फिर हमने उसको अरेस्ट करने के लिए स्पेशल वापस एक टीम को हमने भेजा। इसके बाद हमें ये पता चला कि जो वारदात को जो अंजाम देने वाला व्यक्ति है उसका नाम समीर है और वो शाम को ही एक इलाका है दरियागंज का ही, वहाँ पे वो आएगा और उसके अंदर उसको उन दोनों का मुलाकात होगी। पैसे भी उसी के पास थे और वो मिलता और उसके बाद उनका शाम को पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होने का प्लान था। तो हमारी टीम ने उनको पकड़ा। कुचा चेलान जो जगह थी वहाँ पे उसको अरेस्ट किया गया। वहाँ पे हमारी प्लेन क्लोथ में टीम्स डिप्लॉयड थी और उसमें वहाँ से उसको अरेस्ट किया गया और उसको समीर को भी अरेस्ट करके उसके बाद समीर के पूछताछ की गई और समीर के रेसिडेंस के ऊपर फिर हमने रेड की। समीर के रेसिडेंस में जब रेड हुई तो समीर के रेसिडेंस पे हम लोगों को कुल 79,50,000 रुपये 79.50 लाख रुपीज़ यानी कि लगभग 99.3% ऑफ द रॉब्ड अमाउंट रिकवर हो गई है। उसके अलावा एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 3 राउंड भी उसके पास से हम लोगों को मिला है। अभी हम लोग आज इसको कोर्ट में पेश करेंगे और हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे पुलिस कस्टडी की, ताकि बचे हुए जो 50,000 रुपये हैं उसको और रिकवर किया जा सके और इसने ये हथियार कहाँ से लिया है उसके सोर्स की तहकीकात की जा सके। इस प्रकार हम लोगों ने विदिन 24 आवर्स जो ये बड़ी सेंसेशनल घटना हुई है लूट की, 24 घंटे के अंदर ही हमारी टीमों ने इसके ऊपर पूरी मेहनत करके पूरा इस पर लग के इन्होंने दोनों व्यक्ति जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे उन दोनों को अरेस्ट किया है और ऑलमोस्ट 100% के आसपास हमारी रिकवरी भी हो गई है और जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो भी हमने सीज कर लिया है। प्लस इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस रिकवरी और ऐसे सॉलिड एविडेंसेस हैं जो आगे इनके कन्विक्शन के अंदर भी हेल्प करेंगे। मोहम्मद अली जो है वो कूचा महाजनी के अंदर काम करता है। कूचा महाजनी जैसा आपको पता है कूचा घासीराम के पास ही एक मार्केट है बुलियन की और ज्वेलरी की। तो कूचा घासीराम तो उसको मालूम है कि कौन पैसा लेके जाता है और कौन पैसा ले सकता है, उसको ऐसे व्यक्तियों को वो स्पॉट कर लेता है। और उसके अलावा इन्होंने रेकी भी करी हुई है इसी पूरे रूट की। ये जो वारदात हुई है उससे 2 दिन पहले की उसकी रेकी की भी उसने बताया कि हमने रेकी किया है, उसकी भी फुटेज हम लोगों ने निकाली है जिसके अंदर ये दोनों रेकी कर रहे हैं कि यहाँ से ऐसे कोई आएगा। ये बंदा टारगेटेड था, ये नहीं था, ये था कि यहाँ से कोई आता है तो इसके अंदर हम लोगों को इस तरह से व्यक्ति दिखेगा, उसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये एग्जिट रूट ले सकते हैं, ऐसे करके इन्होंने किया है। वहाँ पे अभी आपको जैसे पहले भी हमने जो रॉबरी की घटनाएं खोली थी जो सराय रोहिला में और बाड़ा हिंदूराव में हुई थी, तो जो लोग कूचा घासीराम या कूचा महाजनी के आसपास काम करते हैं उसमें कई लोगों को वो एक इंट्यूशन या कह लो उनको पता चलता है कि ये बंदा पैसा लेके आ रहा है, क्योंकि वो एक हुलिया पहचानते हैं, वो बैग लेके जा रहा है तो वो पहचानते हैं। तो उससे इसी के पास इसने 2023 में भी स्पॉटर का ही काम किया था और इस बार भी इसने स्पॉटर का ही काम किया। तो इसने स्पॉट कर लिया कि ये आदमी बैग लेके जा रहा है और कूचा घासीराम से ये हैदरकुली की तरफ जाएगा, इट मीन्स इट मस्ट बी कैश। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट इट विल बी 80 लाख रुपीज, दैट वाज अ जैकपॉट फॉर देम एज पर देयर वर्जन, बट यस दे थॉट इट विल बी 10-15 लाख समथिंग, बट वो 80 लाख निकल गया उसके अंदर और वीडियो वायरल हो गई, उस वजह से वो और ज़्यादा सेंसेशनल हो गई। लेके तो यही रहते, दिल्ली के ही हैं दोनों, दरियागंज के ही हैं दोनों, कहीं लेके तो जाते नहीं, यही रहते। और उसके अंदर उनका आपस में डिस्ट्रीब्यूशन होता, दोनों का 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन होना था। और इसके अंदर जो ये मोहम्मद अली है इसके ऊपर काफ़ी कर्ज भी था, तो उसको वो पैसा भी चुकाना था और उस वजह से इसने ये काम किया है। सर इस वारदात में 2 ये लोग हैं या और भी पीछे इसके मास्टरमाइंड हैं? 2 ही लोग हैं। जो वो एंगल था जिसमें पहले कुछ लोगों को ऐसा अंदेशा था कि जिसके साथ रॉबरी हुई है क्या वो भी इनसाइडर टिप दे रहा है या वो भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो हमने एक्सप्लोर कर लिया, इन्वेस्टिगेशन कर ली, उसका कोई रोल नहीं है इसके अंदर। बता दें कि पुलिस ने लूट के मामले को 24 घंटों में ही सुलझा लिया और आरोपियों के कब्जे से 79,50,000 रुपए, एक पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।